प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ, इस क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं मॉडल पेपर के रूप में। जी हाँ, इसके अंदर आपका मॉडल पेपर के रूप में ये आपके लिए क्लास साबित होगी। बिल्कुल साथियों, बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि न्यायाधीश ने आज अपराधी को सजा सुनाई। वाक्य में रेखांकित पद में लिंग कौन सा है? जो आपका न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश, न्यायाधीश के अंदर आपको लिंग की पहचान करनी है, कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए व बी दोनों, उभयलिंग। जी हाँ, न्यायाधीश जो शब्द है वह आपका उभयलिंग है। कैसा लिंग है साथियों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका उभयलिंग आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आज विधानसभा में चुनाव शांति से संपन्न हुआ। वाक्य में रेखांकित पद में लिंग का प्रकार क्या है? जो विधानसभा ना, विधानसभा, उसमें साथियों आपका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, विधानसभा के अंदर अपना स्त्रीलिंग है, विधानसभा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है। वाक्य में रेखांकित पद में वचन बताइए। एक वचन, बहुवचन, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, एक वचन है। मक्खन क्या है? एक वचन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है? जी हाँ, नित्य एक वचन शब्द भीड़, वर्षा, पुलिस, कपड़ा। जी हाँ, कौन सा नहीं है बताओ? जी हाँ, कपड़ा नहीं है, भीड़ है, वर्षा है, पुलिस है, ये तीनों है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती। वाक्य किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु 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 मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। यदि हवा चलती तो वर्षा अच्छी होती। बिल्कुल साथियों, यह जो आपका वाक्य है यह आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें आपके चार शब्द दे रखे ना, इनमें साथियों तीन तो क्या है आपके सही हैं, एक आपका गलत है, उसी की पहचान आपको करनी है साथियों। वह कौन सा है? द्रिंद्री, अभिशप्त, अनुदित, निरोग। जी हाँ, जो आपका दरिंद्री जो शब्द है दरिंद्री, वह आपका क्या है? अशुद्ध है, गलत है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए। वहां पर अशुद्ध था और यहां पर शुद्ध की पहचान आपको करनी है। जो एक सही है उसी की पहचान आपको करनी है। निर्दोषी, निर्दय, यौवन अवस्था, आवश्यक। बिल्कुल साथियों सही रहेगा यहाँ पर निर्दय जो शब्द है ना, निर्दय। जी हाँ, निर्दय जो आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, यह आपका बिल्कुल सही है, बाकी तीनों आपके गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गलत शब्द की पहचान आपको करनी है साथियों। खुश, त्रिकोण, ग्रीष्ट, कौशल्या। जी हाँ, त्रिकोण जो शब्द है ना, त्रिकोण, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। खुश, गरिष्ठ, कौशल्या, ये तीनों आपके शब्द क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए साथियों। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी।
तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई। सुध की बात करें तो सुध तो आपका मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यह क्या है आपका साथियों? बिल्कुल सही है, सुध है। बाकी आपके तीनों गलत हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गलत वाक्य की पहचान करनी है। वह अपनी ताकत के बल पर जीता। तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। समाज में अराजकता बढ़ रही है। तुम 20 तारीख को कहां रहोगे? जी हां, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? परिपत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। जी हां, जो राजपत्र में जो प्रकाशित होने वाला पत्र है वह तो साथियों अधिसूचना कहलाता है। कौन सा लाडलो? अधिसूचना कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्ञापन, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना। जी हां, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। लाडलो, निसत्व शब्द में कितने उपसर्ग हैं? जी हां, निसत्व जो आपका शब्द है उसमें उपसर्ग कितने हैं? 1, 3, 2 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हां, कितने उपसर्ग हैं? बिल्कुल 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। बेईमान शब्द किस भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है? बेईमान। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। जी हां, बेईमान जो शब्द है वह आपका उर्दू उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। उर्दू ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण वाला विकल्प कौन सा है? फटाफट से बता दीजिएगा। तुर्किस्तान प्लस तान, दस्तावर प्लस आवर, तीरंदाज प्लस बंद, कलमंद प्लस अंदाज। बिल्कुल साथियों, दस्तावर प्लस आवर जो है वह आपका सही है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा क्योंकि दस्तावर में आवर क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बिल्कुल लाडलो। निम्नलिखित में से सभी सही प्रत्यय युक्त उदाहरणों का विकल्प कौन सा है? जी हाँ, इनमें से सभी जो शब्द हैं उनके अंदर साथियों प्रत्यय का सही आपका उदाहरण दे रखा है, मिलाप हुआ है। वह साथियों आपका विकल्प कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? बताइए फटाफट। जी हाँ, हिस्सेदार, गुनाहगार, खिदमतगार, इत्रदान। ये चारों जो शब्द हैं ये आपके सही प्रत्यय से लाडलो युक्त शब्द है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर माना जाएगा साथियों। जी हाँ। निम्नलिखित में से सभी सही प्रत्यय युक्त बताइए। सभी जो सही प्रत्यय युक्त हैं वह कौन से हैं? बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें इच्छा प्लस उक, बिल्कुल सही है लाडलो, इच्छुक होता है। गना प्लस एरा, गनेरा होता है। बिल्कुल सही है साथियों, ये दोनों शब्द सही हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। निम्नलिखित में से मृगांक शब्द का अर्थ है। जी हां, मृगांक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? धरती, सोना, चंद्रमा, वाणी का विकार। जी हां, बिल्कुल चंद्रमा। मृगांक का जो शब्द है अर्थ है वह आपका चंद्रमा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अतप और आतप युग्म शब्द का सही अर्थ है? क्षति, निष्ठा रहित, शीतल और धूप, संतान और परहेज। बिल्कुल साथियों, बताओ सही आंसर यहां पर क्या होने वाला है आपका 19 नंबर के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जो आपका अतप जो शब्द है अतप है। जी हाँ, अतप का अर्थ तो होता है शीतल। क्या होता है? शीतल होता है। और आतप का अर्थ होता है धूप। बिल्कुल शीतल और धूप ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर राइट रहेगा। प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जी हाँ, प्रधानमंत्री शब्द में संज्ञा की बात करें तो सही रहेगा जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है साथियों, बस आपको तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अपनी तैयारी को चार चांद लगाना चाहते हो, तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, तो गोल्डन टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। जी हाँ, हिंदी, अंग्रेजी और क्लास संस्कृति तीनों सब्जेक्ट आपके शामिल होने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। बिल्कुल 99 रुपए में, जी हाँ मात्र 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? जी हां, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। राम, रामचरितमानस, गंगा। कृष्ण, कामायनी, मिठास। लखनऊ, आम, बुढ़ापा। ममता, वकील, पुस्तक। जी हां, राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तीनों जो शब्द हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अधिकांशतः किस पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, आप सर्वनाम का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह तुम्हारी बहन है। राकेश, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? हम आज होटल पर खाना खाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है वह तो साथियों आपका कौन सा है? वह तुम्हारी बहन है, यह है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा यहां पर। नितेश धोबी को कपड़े देता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। जी हां, द्विक्रमक क्रिया है। नितेश धोबी को कपड़े देता है, ये क्या है? द्विक्रमक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? मोहित पुस्तक पढ़ता है। रमेश गाना गाता है। वह पत्र लिखता है। रीमा गई। बिल्कुल साथियों, रीमा गई यह क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल यहां पर सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका होने वाला है। जी हां, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? बंगाल का बंगाली, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, धन का धनिक। जी हां, धन का धनिक नहीं होता, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। वह मोटा आदमी था, रेखांकित पद में विशेषण है, मतलब कि जो मोटा है ना, मोटा, मोटा के अंदर विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भिन्नात्मकवाचक या फिर संदेह संकेतवाचक। मोटा है ना, मोटा, मोटा के अंदर गुणवाचक क्या है? आपके विशेषण है, गुण है। कौन सा गुण है? मोटे का। जी हाँ, मोटे होने का क्या है? गुण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ईख, उजला, ऋतु, आगमन। जी हां साथियों, सही रहेगा आगमन। आगमन क्या है? तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से विदेशी, जी हां विदेशी शब्द कहलाते हैं जो अंग्रेजी से बने हैं, जो संस्कृत से बने हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के लिए गए हैं। उपयुक्त सभी।
ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, बिल्कुल वो आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है, सजातीय, उ, ए, ओ। जी हाँ, ऊ है ना, ऊ क्या है आपका सजातीय स्वर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प है अशुद्ध है, गलत है साथियों? जी हाँ, बै का बै संगोष्ठ ओष्ठे महाप्राण, ध संगोष्ठ महाप्राण दंते, ख कंठे महाप्राण अघोष, च अघोष तालव्य अल्प प्राण। अशुद्ध मतलब कि गलत की पहचान करनी है। बै संगोष्ठ ओष्ठे और लाडलो महाप्राण, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी सभी आपके सही हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। निम्नलिखित में से समास की परिभाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फटाफट से बताइए कि समास की परिभाषा क्या है। जी हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन या सार्थक जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? जी हां, कर्मधारय समास नहीं है साथियों, बिल्कुल। जी हां, नियमन, नरसादुल, हस्तारविंद, मृगांक्षी। जी हां, कर्मधारय समास नहीं है, पूछ रहा है ना यहां पर। तो साथियों, नियमन जो शब्द है इसके अंदर कर्मधारय समास नहीं है, बाकी तीनों में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है साथियों, नहीं है, बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है। पुंडरीक, वाग्देवी, कामदेव, गमनागमन। जी हां, गमनागमन जो है वह आपका बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है, परंतु पुंडरीक, वाग्देवी, कामदेव ये तीनों जो शब्द हैं वह बहुवीरी समास के उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है, गलत है साथियों? राम है जोड़ षष्ठ, रामेष्ट, धनु है जोड़ टंकार, धनुष टंकार, चतु है जोड़ षष्ठी, चतुष्ट षष्ठी, उपयुक्त सभी। जी हाँ, असंगत मतलब कि गलत की पहचान करनी है ना, तो गलत तो साथियों कौन सा है? सभी के सभी आपके क्या है साथियों? आपके गलत है, सही नहीं है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से असंगत है, गलत है, गलत कौन सा है फटाफट से बता दीजिए। अरे मैं पहले ही बताता हूं साथियों, ये तीनों गलत हैं, बिल्कुल ये तीनों क्या हैं? गलत हैं, इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही रहेगा। ऐसा भी लाडलो आपको भ्रमित करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि आप तो सोचोगे एक ना एक तो सही है, तो साथियों चारों के चारों गलत भी हो सकते हैं, कोई लाडलो ऐसी बात नहीं है। तो आपको चारों के चारों जो है ना, मतलब कि तीन ऑप्शन आए तो तीनों को आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान में रखना भी है। बिल्कुल साथियों, मात्र अनुमति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र जोड़ अनुमति, मात्र जोड़ अनुमति, मात्र जोड़ अनुमति, उपयुक्त सभी। जी हां लाडलो, मात्र जोड़े अनुमति आपका सही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही लिख रखा है। जी हां, में पर किस कारक की विभक्तियां हैं? जी हां, जो में है ना, में और पर, ये लाडलो कौन से कारक की विभक्तियां हैं या फिर विभक्ति चिन्ह है? अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जी हां, अधिकरण के क्या है साथियों? में पर आपके क्या है? विभक्ति चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 3 या 8? कारक के साथियों 8 भेद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। भेद वाला क्वेश्चन आसान पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा साथियों, बिल्कुल भेद पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है, गलत है? तो साथियों यहां पर दे रखा ना, सुविधा का अव्यवस्था, यह आपका क्या है? गलत है। सुविचार का कुविचार सही है। लाडलो सुसुप्ति का जागरूक बिल्कुल सही है। स्थूल का सूक्ष्म बिल्कुल सही है, तो यह आपका गलत है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों, हौसलों से उड़ान होती है, बिल्कुल
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ईमानदारी से जरूर कीजिएगा। अरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हमेशा सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है साथियों राजस्थान क्लास संस्कृति की, और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है साथियों आपको सामान्य हिंदी की क्लास। तो हमेशा जुड़ना नहीं भूलना है बिल्कुल। निम्नलिखित में से विलोम युग्म शब्द कौन सा है? संयमी का वियोग, सवल सवल पायु का चिरायु, संग का विकल्प, संदिग्ध का विग्रह है। जी हाँ, सवल पायु का चिरायु जो है वह आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है साथियों, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? जी हाँ, सभी शब्द जो परस्पर पर्यायवाची हैं वह तो साथियों करवीर, ठेंगा और अंगुस्ते जो है ये तीनों शब्द आपके पर्यायवाची हैं आपसरी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। क्रिया से बना विशेषण शब्द है सम्मानित, पूजनीय, शक्तिशाली, ऐतिहासिक। जी हाँ, क्रिया से बना विशेषण शब्द कौन सा है बताओ? जी हाँ, पूजनीय आपका क्या है? क्रिया से बना विशेषण शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अवयव से बना विशेषण है भीतरी, ऊपरी, समीपे, उपयुक्त सभी। जी हाँ, अवयव से बना हुआ जो आपका विशेषण है वह भीतरी भी है, ऊपरी भी है और समीपे भी है, तो इस कारण उपयुक्त सभी आपका डी जो ऑप्शन है वह आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है कंजड़, चुगली, भोला, तुगदी। जी हाँ, चुगली है ना, चुगली आपका देशज शब्द नहीं है, परंतु साथियों कंजड़, भोला और लुगदी जो शब्द हैं ये तीनों आपके क्या हैं? देशज शब्द हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे जो चुगली करते हो ना आप इधर उधर की, ये आपका देशज शब्द नहीं है, अपने देश का नहीं है, ये लाड़ विदेशी है। बिल्कुल साथियों देशज नहीं है, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लड़का रोज जल्दी उठता है वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। जी हाँ, यह सामान्य वर्तमान काल का है कि लड़का रोज जल्दी उठता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित नहीं है? जी हाँ, मूर्खता से संबंधित नहीं है पूछ रहा है आपसे। अकल का दुश्मन, बिल्कुल यह तो आपका मूर्खता से संबंधित है। अकल की गठरी ये भी संबंधित है। अकल का अंधा ये भी संबंधित है। अकल के घोड़े दौड़ाना यह मूर्खता से संबंधित नहीं है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका बिल्कुल राइट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ असंगत है, गलत है साथियों बताओ रे? बी हाँ, जी हाँ, उल्टी गंगा बहाना मतलब कि रीति के विपरीत कार्य करना, यह तो क्या है? बिल्कुल आपका सही है। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि सुंदर आश्वासन देना, यह बिल्कुल गलत है साथियों। सब्ज बाग दिखाना यह आपका गलत है। रंगा सियार होना मतलब कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ, बिल्कुल सही है। हाथ डालना मतलब कि किसी काम में दखल करना, बिल्कुल सही है। इस कारण यह आपका गलत है, तो यह आपका राइट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से अधर का अनेकार्थी शब्द है कपूर, सूर्य, शून्य, प्रयोजन। जी हां, अधर का अनेकार्थी तो साथियों आपका शून्य है। शून्य आपका क्या है? अधर का अनेकार्थी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से कल का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? पुर्जा, ढाल, बाण, कमल। कल, जी हाँ, कल का अनेकार्थी तो पुर्जा होता है, पुर्जा। बिल्कुल पुर्जा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपये में। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल है प्रो की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।